नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कुंडली। कुंडली की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे पास कब धन आएगा, कब नौकरी होगी, कब मेरा बिजनेस चलेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको 2-3 चीज़ों की बात बताऊंगा और वो अपने आप में सटीक है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई रद्द-बदल नहीं है। किसी भी आप किसी की भी कुंडली में जांच लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुंडली के अब हम स्टार्ट करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। कुंडली के कोई भी कुंडली हो, किसी भी मेष लग्न की हो, वृषभ लग्न की हो या किसी भी की कुंडली हो, कुंडली के द्वितीय भाव में, इसे ध्यान समझिएगा, कुंडली के द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो लेकिन उच्च का हो, कोई भी ग्रह हो लेकिन उच्च का हो और कम से कम नहीं 3 डिग्री या 4 डिग्री के ऊपर का हो, तो निश्चित रूप से उसके पास धन का सोर्स होता है और बहुत ज़्यादा धन उसके होगा उसके पास। और इसमें एक चीज़ और भी है, स्वराशिष्ट हो वो ग्रह। कैसा हो? स्वराशिष्ट हो। स्वराशिष्ट मतलब इसको हम जैसे मान लो, स्वराशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे आप सूर्य है यदि तो वो 5वें नंबर का हो, स्वराशिष्ट, वो स्वराशिष्ट कहलाता है। और उच्च का हो तो वो 1 नंबर में हो, वो उच्च का कहलाता है। और 2-3 डिग्री से ऊपर हो तो वो निश्चित रूप से आपको धन प्रदान करेगा। इसी प्रकार कोई भी ग्रह हो, मंगल हो या फिर बुध हो तो थोड़ा जल्दी धन प्रदान करेगा। बुध है, फिर उसके बाद में गुरु है, थोड़ा हो सकता है लेट भी करे लेकिन लेट नहीं करता है। गुरु भी स्वराशिष्ट हो, उच्च का हो और स्वराशिष्ट हो, उच्च का हो, और ये सब धन के प्रदाता हैं। विशेष रूप से द्वितीय भाव को हमें देखना है धन के रूप, धन कारक ग्रह उसी में हमारे बैठे हैं। कोई भी ग्रह हो, इवन की शनि भी हो, यदि स्वराशिष्ट है और 2-3 डिग्री से ऊपर है तो थोड़ा लेट में धन आपको देगा, लेकिन वो देगा। तो इस प्रकार से इसे आप अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे कि द्वितीय भाव का हो, द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो लेकिन उच्च का हो, स्वराशिष्ट हो, स्वराशिष्ट हो, उच्च, मतलब कोई भी ग्रह हो। एक लाइन में आप ऐसा समझिए, कोई भी द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो लेकिन स्वराशिष्ट हो, उच्च का हो, बस इतना भर याद रखिए तो आपको धन। अब ग्रह की प्रकृति क्या है उसके हिसाब से धन भी आएगा, लेकिन जनरली समय पे ही धन का आगमन हो जाता है। उसके बाद में कई लोग परेशान रहते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए सूर्य को देखना जरूरी है। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य यदि 10वें भाव में है, सूर्य कहाँ हो? 10वें भाव में हो और उच्च का हो या स्वराशिष्ट हो और 2-3 डिग्री के ऊपर हो, कोई भी ग्रह हो। सूर्य को तो हम समझ लिए, लेकिन हम कोई भी ग्रह इसके बाद में काम करता है। मान लो बुध हो और वो उच्च का हो, स्वराशिष्ट हो और 10वें भाव में हो, तो आपको धन नौकरी के माध्यम से धन या बिजनेस के माध्यम से धन आपको आ सकता है। लेकिन सूर्य है
तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी हर हालत में आपकी नौकरी लगेगी। और इसी प्रकार अन्य ग्रहों को भी आप समझ लीजिए, नहीं तो हम आपको हर ग्रह का किसी भी दिन एक एक ग्रह का आपको समझाएंगे कि ये किस प्रकार से आपको धन प्रदान कर सकता है। तो ये नौकरी का तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। समय पर नौकरी भी लग सकती है, लगने का योग है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और थोड़ा मेहनत करना है। मेहनत करने का मतलब ये है कि समय पे कहीं भी किसी भी जगह में आपको फॉर्म भरना है या आवेदन पत्र जो भी है, जो प्रक्रियाएं हैं उसी के तहत होगा। अचानक भी ऐसा नहीं है कि माने ये अनसिस्टम से नहीं होगा, अनसिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन एक नियम से ही होगा जहाँ भी होगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही पावरफुल और प्रमाणिक दस्तावेज हैं। इसका कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई आपको नहीं कह सकता कि कुंडली झूठ है। तो इस पर अब हो सकता है किसी किसी में हो भी सकता है कोई गलत बनी हो या कुछ हो, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हमने कहा है, जो बताया है, ये बिल्कुल सत्य है और इस पे आप अमल कर सकते हैं। तो आगे और हम बताएंगे आपको कुछ कुछ चीज़ों को जो कि बिल्कुल अकाट सूत्रों के हिसाब से और अनुभव के आधार पे हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। तो वीडियो को यहीं से हम एंड करेंगे। और एक चीज़ और है, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे पहुंचाइए जगह जगह तक, दूर दूर तक। ओम शांति शांति शांति, सर्वविश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को धन्यवाद, वीडियो देखने वालों के लिए धन्यवाद।